सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आपके बीच में फिर से आने के लिए मेरी सहायता की, मेरी मदद की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज खुदा का शुक्र हो, आज पाम संडे है। पाम संडे के दिन हम सब खुशी मनाएंगे। कल चर्च में जाएंगे, वाइट ड्रेस डालेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे और हाथों में सभी चर्चों के अंदर खजूर की डालियां लिए हुए होशन्ना के जय जयकार के नारे लगाएंगे। होशन्ना, परमेश्वर की महिमा हो। वो राजा जो स्वर्ग में से इस पृथ्वी के ऊपर आया, हमेशा के लिए राजों का राजा, मेरे लिए और आपके लिए। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे कल सभी चर्च में जाके। मैं आपके लिए बस 1-2 पढ़ के फिर मैं प्रेयर करूंगी। जरा वचन एक्सप्लेन से मैं नहीं पढ़ाऊंगी, नहीं, क्योंकि कल हम सभी अपने अपने चर्चों में जा रहे हैं, खुदा का वचन सीखेंगे, सुनेंगे खुदा के दासों से। इसलिए मैं इतना ज़्यादा लंबा वचन नहीं दूंगी। मैं कोई 10 मिनट आपके लूंगी या 10 या 15 मिनट में ही वचन को खत्म करूंगी। मैं 1 या 2 वर्ष बोलूंगी। मैं यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी जो पहले से ही की हुई थी, वो भविष्यवाणी जो पूरी हुई, इसलिए मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। जो शाया में भी भविष्यवाणी हुई, जो शाया में खुदा के वचन में लिखा है, जो शाया के 9 में 6 और वर्ष में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी और परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेना के यहोवा की ये धुन के द्वारा ये होगा। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के जो भविष्यता थे, नबी थे, जो शाया, उन्होंने भविष्यवाणी की थी यीशु मसीह के बारे में 700 साल पहले। यिर्मयाह में भी लिखा है, यिर्मयाह की 23 में भी भविष्यवाणी हुई थी। यिर्मयाह के भी ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया था। यिर्मयाह की 23:5 में यहोवा की ये वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं, अब मैं दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद। वो राजा एक इंसान के रूप में नहीं होगा, वो धर्म से न्याय करेगा। वो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा, वो धर्मी होगा, क्योंकि वो परमेश्वर ने उसे बुद्धि और समझ देकर इस देश के लिए धर्म से प्रभुता करने के लिए, न्याय करने के लिए वो हमेशा हमेशा का राज्य संभालेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यिर्मयाह के ऊपर भी परमेश्वर ने ये बात को प्रकट किया था। और जकरिया के बीच में भी हम देखते हैं, जकरिया के भी उसके भी जकरिया के 9 में भी देखते हैं हम, उधर लिखा हुआ है जकरिया में 9 की 9 वर्ष में लिखा हुआ है कि, पढ़ देती हूँ आपके लिए। है सिय्योन बहुत ही मगन हो, है यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ, वह दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद। गधी का बच्चा एक दीनता को दिखाता है, नम्र स्वभाव का दिखाता है। परमेश्वर एक राजों का राजा था यीशु मसीह, उसने कोई रथ के ऊपर नहीं आया हुआ, गधी के बच्चे के ऊपर आया, उससे भविष्यवाणी को पूरा किया। वो राजों का राजा था और इसलिए यहूदी लोग समझते थे कि ये रोम के ऊपर हमें छुटकारा देगा। वो राजा एक दुनियादारी का राजा उसे समझ रहे थे, जैसे दुनिया में एक राजा होता है जो न्याय करता है, मगर ये राजा तो मृत्यु के ऊपर राज करने के लिए आया, मृत्यु को नाश करने के लिए आया
और मृत्यु के ऊपर जय देने के लिए आया, और लोगों को पापों से छुटकारा देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, उनको अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए राज्य देने के लिए आए, इस पृथ्वी के ऊपर अपने राज्य को स्थापित करने के लिए आए। ये वो राजा नहीं था जो राजा समझकर उसकी जय जयकार कर रहे थे, उसकी होशन्ना कर रहे थे, उसको महिमा दे रहे थे। और थोड़े दिन के बाद उन्होंने क्या किया, उसी को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। ये राजा कोई एक थोड़े पल का नहीं, ये दाऊद के कुल में से आया, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को आशीष दी थी। उसने कहा कि तेरे वंश में से राजा उत्पन्न होंगे, और राजा उत्पन्न हुए भी। राजा सुलेमान आया और उसको खुदा ने बुद्धि दी, समझ दी। उसके वंश में से बहुत सारे राजा उत्पन्न हुए, और उनके बेटे, उनके पोते, उनके बेटों के बेटे उस जगह पर आए, और सबका राज जो थोड़े पल का था। मगर जब यीशु मसीह आया, ये भविष्यवाणियां पूरी हुई, तो वो हमेशा हमेशा के लिए राज्य करने के लिए आया। इब्रानियों में लिखा है, हमेशा के लिए उसके मलिक सिद्दीक का उसको वो महिमा के लिए उसको स्थापित कर दिया, पर हमेशा हमेशा का राज्य उसको दे दिया परमेश्वर। उस इब्रानी की 5 में लिखा हुआ, वो राजा जो इस पृथ्वी के ऊपर भी राज्य करता है, स्वर्ग के ऊपर भी राज्य करता है, हमारे जीवन के अंदर भी वो राज्य करता है, हमारी जिंदगियों का भी वो राजा है, मेरे और आपका भी वो जीवन का राजा है। हमेशा हमेशा के लिए वो हमारे अंदर राज्य करता रहेगा। हमेशा हमेशा के लिए हमें अपने जीवन के लिए परमेश्वर क्या करेगा, अपनी महिमा के लिए वो राजाओं का राजा है। इसलिए उसमें लिखा है यशायाह में कि वो राजकुमार होगा, है ना, प्रभुता उसके कांधों के ऊपर, वो धर्मी होगा, धर्म से न्याय करेगा, लोगों का उद्धार करेगा, छुटकारा देगा लोगों को। इसलिए वो 4 दिन के बाद ही उसको क्रूस दे दिया गया, है ना, उसको पकड़ लिया गया, उसको सताया गया, उसको 3 दिन के लिए उसको दुख दिया गया, और फिर उसको तीसरे दिन क्रूस दे दिया गया। इन्होंने थोड़े पल के लिए ही उसको इतनी महिमा दे दी, और थोड़े पल के लिए उसके बाद फिर उसको क्रूस भी दे दिया। मगर शैतान ने चाहा कि इसको नाश करना, यीशु मसीह को, मगर परमेश्वर ने इसको हमेशा हमेशा के लिए मेरे लिए और आपके लिए राजा बना के इस धरती के ऊपर भी भेज दिया, और स्वर्ग के ऊपर भी हमारे लिए वो राज्य स्थापित करने के लिए, जगह तैयार करने के लिए दे दिया। वो इस पृथ्वी का राजा नहीं है, वो स्वर्ग का भी राजा है, मेरे और आपके जीवन का भी राजा है, और राजाओं का राजा है, और राजकुमार है। हम उसकी राजकुमारियां हैं, हम उसके राजकुमार हैं, राजा के बेटे हैं, राजों के राजा के संतान हैं। हम मामूली साधारण बेटे बेटियां नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे आपको राजा के रूप में देखता है, वो हमें राजकुमारी और राजकुमार के रूप में देखता है, क्योंकि उसने हमें छुटकारा दिया, उसने हमें उद्धार दिया, उसने हमारे ऊपर जो है हमें धर्मी बना दिया, अपनी धार्मिकता हमें दे दी। वो धर्मी और धर्म से न्याय करेगा, मुंह देखा न्याय। जो राजा होते हैं वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, न्याय करने में चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अन्याय कर देते हैं, मगर ये जो राजा है ये कभी भी अन्याय नहीं करेगा, और ये धर्म से न्याय करेगा, सच्चाई से न्याय करेगा, और जो पापी हैं उनको ढांढ देगा, और जो परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाए गए हैं उनको अनंत जीवन देगा। इसका मुंह देखा न्याय नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर का पाक वचन उसमें भी लिखा है, भजन संगीता में भी लिखा है। मैं पढ़ती हूँ भजन संगीता के 24 में, भजन संगीता की 24 की 7 आयत में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। है फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, है सनातन के द्वारों, ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। 8 में भी लिखा है, वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। ऐ फाटको, अपने सिर क्या करो, ऊंचे करो, है सनातन के द्वारों, ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। ये हमारा प्रतापी राजा यीशु मसीह जो प्रवेश करा पूरे यरूशलेम के अंदर,
उसने जब प्रवेश किया उस गधी के बच्चे के ऊपर, लादू के बच्चे के ऊपर प्रवेश किया, क्योंकि लादू का बच्चा हलीम और नम्र दिखाया जाता है। यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को नम्र और दीन था वो, इसलिए वो मेरे लिए और आपके लिए एक बेजुबान मेमना था। एक दिन उसकी महिमा हुई और फिर दोबारा उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। आज वो मेरे लिए और आपके लिए वो हमेशा हमेशा के लिए राज्य करता है। हमारे जीवनों का राजा है, हमारी आत्मा का राजा है, हमारे घर का राजा है। वो स्वामी हमारा रचयिता है। हम क्या हैं, उसके राजकुमार और राजकुमारियां हैं। हम उसकी संतान हैं, हम उसकी बेटियां और बेटे हैं। इसलिए हम एक साधारण बच्चे नहीं हैं, हम राजा के राजा के संतान हैं। इसलिए मुझे और आपको फक्र करना है, मुझे और आपको घमंड करना उसके ऊपर। हमारा सारा घमंड हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हो कि वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमें जय जयकार करने। कल जब हम सुबह हम चर्च में जाएंगे, तो कल जब हम रैली जब हमारी निकलेगी, तो लोगों के सामने हम उसकी महिमा करेंगे। हाथों में वो खजूर की डालियां लिए हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। लोगों ने अपने कपड़े उस गधी के बच्चे के नीचे बिछाए, क्योंकि उस गधी के बच्चे के ऊपर कौन बैठा था, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बैठा था। इसलिए उस गद्दी का भी क्या हुआ, सम्मान हुआ। मैं और आप भी उस गद्दी के सम्मान थे, और हमारा जीवन भी एक गद्दी के समान था, गधे के समान था। जब यीशु मसीह हमारे ऊपर आए बैठे, तो आज हमारे जीवन से भी खुदा की महिमा होती है। हमारा भी एक परमेश्वर की राज्य के लिए एक क्या हो गया, हमारा सम्मान बढ़ गया, क्योंकि हम राजाओं के राजा की संतानें बन गए उसके ऊपर विश्वास करने के जरा। हम आज राजकुमारी हैं, राजकुमार हैं। आप राजकुमार हैं, राजकुमारी हैं। अपने आप को परमेश्वर के राजों के राजे की संतान होने का फक्र कीजिए, घमंड कीजिए कि हम उसकी संतान हैं। कल हम उसका वो सेलिब्रेट करेंगे, उस पाम संडे को खुदा की महिमा करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। सभी कलीसियाएं मिल के अलग अलग जगह से अपने अपने चर्चों से निकलेंगी और होशना होशना के क्या करेंगे, गीतों को गाएंगे। होशना 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 होशना, दाऊद की संतान की गाए होशना, दाऊद की संतान की गाए होशना। होशना 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 होशना, दाऊद की संतान की गाए होशना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते खुदाबाद जी। जो भविष्यवाणियां खुदावन पिता परमेश्वर तेरे नबियों के द्वारा हुई थी खुदावन पिता, उस व्यवस्था में पुराने खुदावन पिता, ओल्ड टेस्टमेंट में खुदावन पिता, पुराने नियम में खुदावन पिता, और सारी यीशु मसीह के लिए की गई, सारी पूरी होने के लिए थी खुदा। इसलिए लादू के बच्चे के ऊपर वो बैठा, क्योंकि वो दीन था, हालेलुया, नम्र था, हालेलुया। अपने आप को दीनता और नम्रता के साथ उसने खुदा पिता दिखाया उसने, हालेलुया। वो राजों का राजा बन के नहीं आया था, हमारे जीवनों का राजा आया था, इस संसार का राजा नहीं था, हालेलुया। लोगों की सोच थी खुदा पिता कि वो यहूदियों को वो राज्य से, रोमन राज्य से छुटकारा देगा, मगर वो रोमन राज्य से छुटकारा देने के लिए, आपकी गुलामी से छुटकारा देने वाला, उस शत्रु की सामर्थ से छुटकारा देने के लिए, वो मृत्यु थी उससे छुटकारा देने के लिए आया, मृत्यु के ऊपर जय देने के लिए, हालेलुया। बीमारियों से छुटकारा देने के लिए, हर बोझ से छुटकारा देने के लिए, शांति का राजकुमार है, प्रभुता उसके कांधों पे, हालेलुया। ओ चीज़ तेरा धन्यवाद, क्योंकि वो धर्मी है, इसलिए उन्हें हमें धर्मी बना दिया, हम धर्मी तेरे बेटे बेटियां बन गए खुदा। तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हर एक तेरे बेटे बेटियों के लिए तेरा धन्यवाद धन्यवाद करते खुदा पिता। सारी महिमा आपको देते खुदा पिता, सारी महिमा हम आपको देते खुदा, सारी महिमा हम आपको देते खुदा पिता। और राजों के राज है, प्रभु के प्रभु है खुदा, मेरे जीवन के राज है खुदा। मैं धन्यवाद करती खुदा, अपनी खुदा पिता परमेश्वर, अपने ऊपर खुदा पिता परमेश्वर तूने ध्यान की खुदा पिता, मेरे जीवन के अंदर खुदा पिता अपनी महिमा को प्रकट किया। तेरा
तेरा धन्यवाद। मैं हर समय तेरी होशना करती रहूंगी, तेरा धन्यवाद करती रहूंगी, तेरी स्तुति करती रहूंगी, होशना के नारे, होशना के गीत गाती रहूंगी कि मेरा परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए राज्य करने के लिए भेजा। हालेलुया। शैतान के राज्य को नाश करने के लिए, इस पृथ्वी के ऊपर जो शैतान का राज्य है उसे नाश करने के लिए, उसकी युक्तियों को नाश करने के लिए, उसकी युक्तियों को कैंसिल करने के लिए। हालेलुया। तेरा राज्य स्थापित हो खुदा, हर एक घर के अंदर, हर जीवन के अंदर तेरा राज्य है खुदा, उनकी आत्मा प्राण के अंदर तेरा राज्य है, तेरी कलीसियाओं के अंदर तेरा राज्य है खुदा पिता। हालेलुया। आत्मीय जीवनों के अंदर खुदा पिता, दुष्ट लोगों के बीच में भी तेरा राज्य है खुदा पिता। तेरा पवित्र आत्मा खुदा तेरे राज्य को लेके आए। हालेलुया। ओ जीसस, हर एक इंसान खुदा पिता परमेश्वर अपने जीवनों को तुझे समर्पित करे, क्योंकि तू मृत्यु से खुदा, दूसरी मौत से खुदा पिता उनको छुटकारा देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तेरे दास खुदा पौलुस कहते हैं, मृत्यु तेरा डंग कहाँ रहा। हालेलुया। तूने मृत्यु के ऊपर जय पाई। हालेलुया। लोगों को जय देने के लिए, अपने बेटे बेटियों को जय देने के लिए आया। हालेलुया। मृत्यु के ऊपर जय देने के लिए, मृत्यु को नाश करने के लिए। हालेलुया। और हमेशा का जीवन देने के लिए। वो तेरा राज्य हमेशा के लिए है, तेरा राज्य हमेशा का। हालेलुया। कभी खत्म होने का नहीं, अनंत काल का राज्य। हालेलुया। अनंत काल का राज्य। हालेलुया। धन्यवाद करते जो बेटे बेटियां तेरी बात जोते हैं खुदा, तेरे दास दासियों खुदा पिता, उनके लिए, सबके लिए, उनके परिवारों के लिए तूने अनंत काल का राज्य रखा खुदा। दुष्ट ये राज्य को छीनने न पाए। हालेलुया। दुष्ट उनको इस राज्य से वंचित न करने पाए। हालेलुया। और धन्यवाद करते आपके हाथों में देती पिता, आपके हाथों में देती आपके बेटे बेटियों को खुदा पिता परमेश्वर। हालेलुया। कल सभी को सुबह चर्च जाने के लिए मदद सहायता करना, सबकी रुकावटों को दूर करना, जो बीमार कमजोर लाचार है खुदा पिता उन्हें भी उठकर खड़े होने के लिए मदद करना, अपनी सामर्थ्य देना, अपना बल देना, अपनी शक्ति देना खुदा। यीशु राजा, तेरी शक्ति से तेरे बेटे बेटियां उठकर खड़े हो जाए, तेरी महिमा करे खुदा। धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते खुदा पिता। छोटी सी प्रार्थना को सुनने के लिए, सारी महिमा इज्जत जलाल बुजुर्ग की आपको देने के लिए, आपको देने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो यीशु जी। धन्यवाद करती इस प्रार्थना को सुनने के लिए। इस छोटे से वचन के द्वारा हर एक तेरे बेटे बेटी की तेरी ब्लेसिंग को मांगा है खुदा पिता, आपने दे दिया। तेरा धन्यवाद 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 करते खुदा। आदर जलाल में मबजूर की आपको देते, आपके बेटे मेरे खुदा यीशु नाम से मांगते। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर सारा जलाल मेरे परमेश्वर को मिले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, वो बढ़े और मैं घटती चली जाऊं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ हो। मैं आपको ब्लेसिंग देती, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, घर में परिवारों में आशीषित करे, आपके आत्मिक जीवन को बढ़ने में उन्नति करे, बढ़ोतरी करे। पवित्र आत्मा हर दिन आपको अगुवाई करे, मदद करे। परमेश्वर का राज्य आपके अंदर, आपके घर के अंदर, आपकी आत्मा प्राण के अंदर, शरीरों के अंदर, हर जगह पर मसीह यीशु का राज्य आपके अंदर आ जाए। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद कहते खुदा यीशु मसीह जी, आपने प्रार्थना को सुना। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो खुदा यीशु मसीह का। धन्यवाद। सबको जय मसीह।